इलेक्शन कमीशन ने ऐसे स्टेप लिए हैं कि निगरान हुकूमत को कई चीज़ों से रोका गया है। अभी पहले उन्होंने एफपीआर की रिफॉर्म्स को रोका है, फिर उन्होंने अभी पीआई की प्राइवेटाइजेशन, जो कि खबर अभी 2 दिन पहले चल रही थी कि 98% काम मुकम्मल हो गया है, उसको भी रोका है इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इसी वजह से कि ये काम नेक्स्ट गवर्नमेंट के है। इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आएगी, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो खुद अपने बंदे को लगा दे यहाँ पर। खुदारा करके शुक्र है कि ये काम होने जा रहा है। आपको देखा 13 माह से बिल्कुल ही सिस्टम पीसीबी का ना अनसर्टनटी पे चल रहा था, टर्माइल था, तो काफ़ी इनडिसिप्लिन हुआ था ये क्रिकेट बोर्ड, और मेरे ख्याल में उस तरफ फैसले भी नहीं लिए जा रहे थे। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खेल। आज की जो हमारी मेहमान पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब। यकूब साहब, 6 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन रख दिए गए हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इनको इतनी जल्दी करवाने की क्या ज़रूरत थी? जी अस्सलाम वालेकुम अफजल इफ्तिखार साहब, आपकी बात ठीक है कि सिर्फ 2 दिन का वक्फा था। आपको पता है जैसे कि ये पोस्ट है ही पैटर्न, इसका पैटर्न चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, तो उस वाले से ये है कि 2 दिन के बाद एक इलेक्शन हो गया, तो उसके रिजल्ट में एक पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो इक़्तिदार में आएगी। तो अगर थोड़ा सा लेट कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। अभी आपने जब देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे स्टेप लिए हैं कि निगरान हुकूमत को कई चीज़ों से रोका गया है। अभी पहले उन्होंने एफपीआर की रिफॉर्म्स को रोका है, फिर उन्होंने अभी पीआई की प्राइवेटाइजेशन, जो कि खबर अभी 2 दिन पहले चल रही थी कि 98% काम मुकम्मल हो गया है, उसको भी रोका है इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इसी वजह से कि ये काम नेक्स्ट गवर्नमेंट के हैं। जो परमानेंट गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम की नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इससे बहुत बड़े, ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है पीसीबी चेयरमैन की, तो यहाँ तो कोई इसमें ख्याल इसके खिलाफ कोई गया नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गया। अगर ना भी गया होता तो इलेक्शन कमीशन को खुद भी इस पर शायद मेरे ख्याल में ले लेना चाहिए, एक्शन को रोक देते कि भाई इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी आएगी, जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो खुद अपने बंदे को लगा दे यहाँ पर, तो ये रोका जा सकता था। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो खुदारा करके शुक्र है कि ये काम होने जा रहा है। आपको देखा 13 माह से बिल्कुल ही सिस्टम पीसीबी का ना अनसर्टनटी पे चल रहा था, टर्माइल था, चेयरमैन आ रहे हैं, चेयरमैन जा रहे हैं, तो जो स्टाफ था, प्लेयर थे, वो आज़ाद होते जा रहे थे कि उनको पता था कि ये चेयरमैन तो 3-4 माह के लिए आए हुए हैं, तो काफ़ी इनडिसिप्लिन हुआ था ये क्रिकेट बोर्ड, और मेरे ख्याल में उस तरफ फैसले भी नहीं लिए जा रहे थे। ऊपर से आपने पाकिस्तान सुपर लीग करवानी थी, उसमें भी सारा टर्माइल रहा। देखिए ये कोई 15-20 दिन पहले ज़कात अशरफ साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। पीएसएल आपका इतना बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट का कि इससे बड़ा ब्रांड कोई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, लेकिन उसके पहले कैसी अनसर्टनटी आपने की हुई थी कि चेयरमैन ही नहीं है, फिर ये इलेक्शन कमिश्नर आ गए, काम तो हो रहे हैं, लेकिन ये देखें ये चीज़ें एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छी नहीं होती कि आपका सबसे बड़ा इवेंट है और आपके पास कोई रेगुलर चेयरमैन नहीं है। तो चलें, ये पीएसएल से पहले अब एक चेयरमैन आ जाएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में बेहतर होता कि ये बाद में अगर आ जाता तो बेहतर था, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। शायद उनको ये मोहसिन नकवी की या मुस्तफा रंदे 2 आदमी हैं कैंडिडेट नॉमिनी, वो पसंद ना आए अगले प्राइम मिनिस्टर को, अगर वो ना आए तो फिर शायद वो कहेगा जी इनको चेंज करें, तो जब चेंज करेंगे आप तो फिर वही चीज़ें होंगी, फिर एक नई इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, तो इस तरह फिर ख़तरा है कि फिर टर्माइल ना हो जाए। तो बेहतर था कि अगर एक 2 हफ्ते और इंतज़ार कर लिया जाता, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं आता तो वो अपना ये भी पोस्टिंग को फिल कर लेता, तो ये बेहतर था। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैन के इलेक्शन है, इसमें कोई रुकावट आ सकती है इमरजेंसी तौर पर या नहीं आ सकती? इसमें कोई है? देखिए, हम ये कल इलेक्शन होने जा रहे हैं, 1 दिन रह गया, ज़्यादा यही ख़तरा था कि ये जो गवर्निंग बोर्ड अनाउंस हुआ है, इसको कोई चैलेंज ना कर दे किसी हाई कोर्ट में या किसी भी सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी अदालत में ना कर दे। तो अभी तक तो नहीं हुआ, ये बोर्ड बने हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, 5-6 दिन तो हो चुके हैं, तो तारीख भी अनाउंस हुए हो, अभी तक कोई गया नहीं है।
तो मेरे लगता है अभी कोई मसला नहीं होगा, ये इलेक्शन कल हो जाएगा और एक नया चेयरमैन वह 7-8 दिन में, इलेक्शन के 7-8 दिन बाद वो अपना चार्ज संभाल लेगा या उस वक्त संभाल लेगा वो। तो बज़ाहिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। जैसे आपने देखा है कि पिछली दफ़ा जब इलेक्शन होने लगा था, ये जब इन्होंने अनाउंस किया था ज़कात शरीफ के दौर में, तब भी रुकावटें आ गई थी, इनको रोका गया था जब ये गवर्निंग बोर्ड बनाने लगे थे। फिर दूसरा इलेक्शन आने लगा था गालबन पिछले, जब ये अभी आया था, इसकी नॉमिनेशन हुई थी ज़कात शरीफ की प्राइम मिनिस्टर से, तो उस वक़्त भी चारों हाई कोर्ट में केसेस हो गए थे, तो वो लिंगर ऑन हो गया था। तो उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा कल ये खैर खूबी के साथ इलेक्शन हो जाएगा, जो उम्मीद है। यकूब साहब, अब पाकिस्तान सुपर लीग 17 फरवरी से शुरू हो रही है। क्या ये 17 फरवरी की डेट आगे पीछे हो सकती है या चेयरमैन कुछ प्रॉब्लम कर सकता है इसमें? नहीं, मेरा ख्याल कोई ऐसी मसला नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक PSL का एक अलग ही सेटअप है PCB का, तो वो सारे काम तो हो चुके हैं। मीडिया राइट्स चले गए हैं, प्रोडक्शन राइट्स चले गए हैं, बाकी जितने भी जो चीज़ें राइट्स थे वो चले गए हैं, बेच दिए गए हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से हुए हैं सारे काम। तो मेरे ख्याल में ये अब चेयरमैन का जो तक अब नया चेयरमैन आने के से कोई इसकी डेट पर फ़र्क नहीं पड़ सकता। ये 17 को शुरू होगी, इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। काम सारे होते जा रहे हैं और कल से मेरा टिकटें भी फ़रोख्त के लिए शुरू हो रही हैं मंगल वाले दिन। तो ये भी एक मरला है। ये मरला जब टिकट जब आती है ना सेल के लिए, तो उसके मतलब सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। तो प्लेयरों की कंफर्मेशन हो चुकी है, जिन्होंने नहीं आना उनका भी कंफर्म हो चुका है, सब चीज़ें तैयार हैं। तो ये इलेक्शन का इस पर इतना असर नहीं पड़ता है। इस्टेब्लिशमेंट PCB की वो सारे काम करती जा रही थी उसके पहले भी। चेयरमैन के साथ तब्दीलियां भी होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या नहीं होंगी? हाँ जी, ट्रेडिशनली जब देखा जाए कि जब भी कोई चेयरमैन नया आया उसने तब्दीलियाँ की हैं, तो ज़ाहिर है ये सारी पोस्टें जो होती हैं वो एक दफ़ा तो रिशफलिंग होती है। तो ये देखना पड़ेगा कि जो भी नया चेयरमैन आता है वो किस माइंड का होता है। वो अगर हो सकता है वो पिछले चेयरमैन से कोई उसकी हो तो वो बंदे तो रखेगा, वो उसके भी रखेगा। लेकिन तब्दीलियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा CEO की पोस्ट ख़तरे में होती है, चीफ सेलेक्टर की पोस्ट ख़तरे में होती है, कोच की होती है। ये हमेशा ख़तरा हुआ है। हर चेयरमैन चाहता है कि मेरा आदमी आए, तो ये ख़तरे में पोस्ट होगी और ये तब्दीलियाँ होंगी मेरे ख्याल में। लेकिन कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि आगे इतनी जल्दी नहीं है। आपका पूरा 18 मार्च तक क्योंकि PSL होगी, तो बेहतर यही होगा नए चेयरमैन के लिए कि वो सूरत हाल को आके बैठ कर देखे, गौर करे कि कौन सी ज़रूरी तब्दीली है वो करे, सोच समझ के फ़ैसला करे। और चेयरमैन अगर देखें, जैसे प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी बनते हैं तो उसमें 2 नाम हैं, एक तो मोहसिन नकवी साहब का नाम है और दूसरा मुस्तफ़ा रमज़े साहब का नाम है। तो अगर दोनों भी आ जाएँ तो दोनों में से जो भी आए, लेकिन एक चीज़ करे कि जो फैसले अपनी टीम पहले जो ना वो पिक ऐसी करे जिसको क्रिकेट के साथ मोहब्बत हो, ना कि ओहदों के साथ मोहब्बत हो और तनहाई हाई पर्स मांगे। क्रिकेट के लिए कुछ करने का सोचें, अच्छे थॉट्स लाएं ताकि पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड जाओ। देखें, पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है इस वक्त पे और उसको ज़ाया किया जा रहा है। इसी तरह क्यों ये ज़ाया इसी तरह हो रहा है कि जो चलाने वाले हैं उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट बने हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट को जो केयर करने वाले हैं वो लोग लाए जाएं, तो इंशाल्लाह ताला कोई भी बंदा बैठा हो, नीयत साफ़ हो, तो मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला बरकत देता है और इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा चेयरमैन आए जिसकी नीयत साफ़ हो, ना कि ओहदे बांटना अपने दोस्तों में गैर ज़रूरी। हमने यहाँ देखा है डॉक्टर को लाकर बैठा दिया गया, वो सिर्फ अपने दोस्तों यारों को oblige करने के लिए। तो क्रिकेट पर रहम करें, क्रिकेट के बंदे समझने वाले को आगे लाया जाए, नीयत से काम करने वालों को आगे लाया जाए, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? जैसे मैंने आपको कहा कि ये पोस्टें जो होती हैं वो वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं और हफीज़ जो है ना वो कोच है या वो टीम डायरेक्टर है, नई पोस्ट जो आई है, तो ये हमेशा ख़तरे में होती हैं।
तो ये अब चेयरमैन पर डिपेंड करता है कि इनको दोनों को ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि इनको टाइम अभी पूरा नहीं मिला, इनको अभी एक टूर मिला था, परफॉर्मेंस उसमें भी ठीक नहीं आई, तो अगर थोड़ा सा और चांस दिया जाए ये भी हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि कहा जाए कि नहीं, भी आगे देखें ना, आगे जो भी डिसीजन आप लेना अभी ले लें, क्योंकि आगे आपका एक इंग्लैंड का टूर है, फिर आपने कोई न्यूजीलैंड का टूर है, मेरा न्यूजीलैंड आना है, और फिर आपने वर्ल्ड कप के लिए चला जाना है। तो टाइम तो नहीं है अब बस ज़्यादा पैमाने पर रिशफलिंग करना। जो डिसीजन लेने हैं वो अभी भी से ले लें, अगर इनको चलाना है तो उनको चला लें, नहीं तो टाइम बाद में टाइम नहीं मिलेगा, फैसले भी अब इनको करने पड़ेंगे। यकूब साहब, मंगल को आज 2 बजे इलेक्शन है, अगर 2 बजे से पहले कोई रिट दायर हो जाती है तो क्या ये इलेक्शन रुक सकते हैं? हाँ, ये हो तो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। जो अगर होना होता तो पहले ही हो जाता, लेकिन चांस तो अब मेरा कोई मुश्किल लगता है, अब ऐसा चांस नज़र नहीं आता मुझे। अब ये काम हो जाएगा, मुझे लगता है। अब इतनी यानी कि उधर से इलेक्शन हो रहे हैं, उधर से रिट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, बड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल में। एम्बेरसमेंट होगी, अगर ऐसा हो भी गया तो एम्बेरसमेंट होगी। जिन्होंने करनी थी उनके पास अभी 6 दिन पहले गवर्निंग बोर्ड अनाउंस हुआ, उनको उसको कर देनी चाहिए थी, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कर देनी चाहिए थी। मुझे वैसे अब 99% मुझे यकीन है कि अब ऐसी कोई रिटर्न नहीं आएगी, मेरा ख्याल। बहुत शुक्रिया यकूब साहब, हम तो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड बने। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।